आरबीसी पे कौन से एंटीजेंस है और उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, ये मेरा नहीं है भैया, शुरू करने जा रहे हैं हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का वन शॉट लेक्चर। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये सेकंड चैप्टर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी की पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उम्मीद करती हूँ कि सीरीज जो शुरू हुई थी, हम तो बेटा अपने शेड्यूल में से बहुत वक्त निकाल के आप लोगों के लिए ये मेहनत से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि सिर्फ बैच का ही बच्चा नहीं बल्कि कोई ऐसा बच्चा जो बैच में शायद एनरोल्ड नहीं है और वो पढ़ना चाहता है, तो वो इन लेक्चर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा होगा और कहीं ना कहीं आपके नीट की जर्नी में ये बहुत हेल्पफुल रहे। होपफुली आप इसको बहुत ऑनेस्टी और ईमानदारी से यूटिलाइज कर रहे हैं। एज यूजुअल जैसे हम बेटा क्लास के ही नोट्स एज इट इज बेटा यहाँ पे हैं। कहने को वन शॉट है बट ये फुल डिटेल्ड लेक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड इसके जो नोट्स हैं वो आपको बेटा ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर उसको चेकआउट कर लीजिए। और इसी बात के साथ में लेट्स गेट स्टार्टेड विद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। टॉपिक टू बी कवर्ड इज, दिस इज वन शॉट, ओके। सो दिस इज द वन शॉट बट इट इज अ डिटेल्ड लेक्चर। आई एम श्योर अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद बेटा द प्यारा प्यारा जग से न्यारा चैप्टर विद योर प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम। अभी ये हमने बहुत ही खूबसूरत सी एक ड्राइंग बनाई हुई है चैप्टर की। अच्छा चैप्टर, लेट मी टेल यू, ये जो चैप्टर है इसको हम कैसे पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो पहला जो इसका पार्ट होता है, जैसा कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, बॉडी फ्लूइड्स, तो इसका जो फर्स्ट पोर्शन है दैट इज अबाउट द बॉडी फ्लूइड विच इज योर ब्लड। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लड, ब्लड का कॉम्पोजिशन, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग, लिम्फेटिक सिस्टम। ये फर्स्ट पोर्शन होगा इस चैप्टर का। सेकेंड पोर्शन में हम बात करेंगे हमारे बेटा दिल तो है दिल, दिल के बारे में बेटा, हार्ट, ह्यूमन हार्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, द फंक्शनिंग ऑफ बेटा द हार्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बेटा जब हम हार्ट के बारे में पढ़ लेंगे देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कार्डियक साइकिल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईसीजी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्क्यूलेशंस, डबल सर्क्यूलेशन, पोर्टल सर्क्यूलेशंस, कोरोनरी सर्क्यूलेशंस, एंड देन वी आर गोइंग टू कार्डियक साइकिल। बड़ा बड़ा बहुत बहुत आपको आई प्रॉमिस यू, अगर किसी को ये लगता है कि कार्डियक साइकिल में उसको कोई भी परेशानी है, आप एक बार ही इस लेक्चर से पढ़ना, आपको 1% किसी एनसीईआरटी की लाइन में कोई डाउट नहीं होगा। दैट्स माय एश्योरेंस, ठीक है ना। लेकिन आप बस ऑनेस्टी के साथ में सुनना, हर एक चीज समझना जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगी। एंड फिर हम पढ़ेंगे अबाउट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, द ब्लड वेजल्स एंड डिसऑर्डर। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। शुरुआत करते हैं बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट से, जैसे कि एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है बेटा बॉडी फ्लूइड। अब हम लोगों के अंदर जो मेन बॉडी फ्लूइड हम देखते हैं, जिसकी मदद से बहुत सारी चीजें हो रही होती है। जब मैंने ब्रीदिंग पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ब्रीद करने की क्या जरूरत पड़ रही है, हमें क्यों सांस लेना है। उससे पहले हम डाइजेशन भी पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं हमारी सेल्स को जिंदा रहना है तो वो क्या करती है, जो हमने खाना खाया था, जब उसका ब्रेकडाउन हुआ था, फिर हमने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया था, उसकी यूटिलाइजेशन करवानी है। सेल्स उसको यूटिलाइज करती है, ऑक्सीजन सेल्स के पास पहुंचता है, उसका ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स, उसके साथ साथ में ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका रिमूवल भी कंटिन्यूअसली जरूरी है। तो यानी कि मैम सेल्स तक कॉन्स्टेंटली चीजों का पहुंचना और सेल से उन टॉक्सिक चीजों का कॉन्स्टेंट रिमूवल होना, ये एक लगातार होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको लगातार होने के लिए सेल्स को उन चीजों को पहुंचाने के लिए सेल्स तक, और किसी भी हार्मफुल चीजों को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए हम हमारी बॉडी के अंदर तो हम इस बॉडी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं जिसे ब्लड कहते हैं। सो वी यूज आवर ब्लड। हम ब्लड के थ्रू ही बेटा ऑक्सीजन को पहुंचा रहे होते हैं, CO2 को रिमूव कर रहे होते हैं, राइट। सो फॉर अस द मेन मीडियम इज आवर ब्लड, बट इन लोअर एनिमल्स ऑल्सो देयर इज समथिंग। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बहुत बेसिक्स आपको एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन पार्ट में देखोगे तो ये दिया हुआ है।
तो हमने बोला हमारी सेल्स को कॉन्स्टेंटली सप्लाई करना पड़ता है, किस चीज से बेटा, ऑक्सीजन, कॉन्स्टेंटली सप्लाइड विद न्यूट्रिएंट्स। और मैंने ये ऑलरेडी तुम्हें ब्रीदिंग वाले चैप्टर में बना के बताया था कि हमारी सेल्स इन्हीं ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को यूटिलाइज करती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी यूटिलाइजेशन होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। इस CO2 का कांस्टेंट रिमूवल भी जरूरी है, कांस्टेंट ऑक्सीजन की सप्लाई भी हो रही है। CO2 एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स शुड बी कॉन्स्टेंटली एलिमिनेटेड मैम, है ना। डेफिनेटली इसकी एलिमिनेशन होनी चाहिए, तभी तो बेटा हमारी बॉडी, हमारे सेल्स इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। हमारी बॉडी में यही पहुंचाने और वापस ले जाने का काम हमारी ब्लड कर रही होती है मेजरली, बट लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे हम एनिमल किंगडम में स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ते हैं, पोरीफेरा, प्यारा प्यारा जग से नारा, हाइड्रा, सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या करती है बेटा, सराउंडिंग वाटर को यूज करती है। ये भाई साहब या बहन जी, ये क्या कहाँ रहते हैं बेटा, देखो पॉरीफेरा तो वैसे हर्माफ्रोडाइट होते हैं, उनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, याद है कि नहीं है, पॉरीफेरा है ना, मोनोएशियस होते हैं। एनीवे मैं एनिमल किंगडम पे नहीं जा रही हूँ, तो मैं स्पॉन्जेस की बात कर लूँ, मैं सीलेंट्रेट्स की बात कर लूँ, यानी हाइड्रा की बात कर लूँ, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, ये किस चीज का इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये अपने चारों ओर, क्योंकि ये चहु ओर से पानी से घिरे हुए हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, तो ये इस्तेमाल करते हैं अपने सराउंडिंग वाटर का, और अपने सराउंडिंग वाटर को यूज करते हैं बेटा टू सर्क्यूलेट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर बॉडी कैविटी, एंड एज वेल एज एलिमिनेशन के लिए भी बेटा वो इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एक पॉरीफेरा की बॉडी बनाई हुई है, अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो आपको आई एम श्योर ये वाला डायग्राम याद आ रहा होगा। पॉरीफेरा में छोटे छोटे बेटा बॉडी में छेद होते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ ऑस्टिया, और एग्जिट के लिए एक लार्ज ओपनिंग होती है ऑस्क्यूलम, और एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो आप देख पा रहे हो जितने भी न्यूट्रिएंट्स या गैसेस होते हैं बेटा, इसी पानी जो इसके चारों ओर है, पानी के थ्रू एंटर करते हैं, सर्कुलेट होते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और एलिमिनेशन भी इसी पानी के थ्रू होती है। दिस फिगर आई हैव ट्राइड टू शो बेटा द फिगर ऑफ